नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। KDN01। आज बात होगी राम मंदिर के लहर के बाद बीजेपी की कितने मुनाफे हुए और चाणक्य अमित शाह ने दो खेल बड़े कर दिए। क्या ये खेल 2024 लास्ट तक रहेंगे या नहीं? जिस तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में एक बीजेपी मय भगवा मय हो गया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, बिहार, हिंदी पटकी क्षेत्रों में, राजस्थान, बहुत ही ज़्यादा बीजेपी को अभी फायदा नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका फायदा बीजेपी लेने में बिल्कुल कामयाब सिद्ध दिख रही है। और संघ के लोग हों या बीजेपी, सर्वे जो कराया था पहले, लमसम 1.5 या 2 महीना पहले, उसको देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियां करेंगी और कर भी रहे हैं। क्योंकि पूरे प्राण प्रतिष्ठा में मेन फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। बड़े बड़े नेता, जिसे कह सकते हैं हम कि ये नायक थे, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में आंदोलन से लेकर जेल तक संघ के लोग भी किसी को स्थान नहीं दिया गया। चाहे मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जो रथ लेके गए थे, बिहार में पकड़े गए थे, और बहुत से ऐसे विनय कटियार कैसनी, कितने भी लोग थे, लेकिन उनका मेन फोकस कैमरे के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री जी को ऐसे नहीं मिली। अब बात आती है कि अमित शाह ने क्या ऐसा खेल कर दिया। चाणक्य भले ही कलयुग के चाणक्य हो, लेकिन चाणक्य तो अमित शाह जी हैं। इनके हाथों में कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अमित शाह के हाथों में छड़ी का भी कोई बड़ा खेल करने वाला जादू रखते हैं। इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, केंद्रीय एजेंसी जिसकी ताकत है गिरफ्तार करना, पूछताछ करना, बड़े बड़े नेताओं को अपने अंगुली पे इशारे पे घुमाना। अनेक ऐसे नेता हैं जो इन एजेंसियों से डर के बीजेपी में शामिल हो गए। आज का ये बयान आया ममता बनर्जी का, आपने सुना होगा कि मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेली लड़ूंगी। लोगों का यह मानना है, जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई, ये स्क्रिप्ट दिल्ली से आई थी। क्योंकि लोगों को कहना है, जब अक्टूबर नवंबर में अभिषेक बनर्जी, ये ममता जी के भतीजे हैं, टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े चेहरे या दूसरे नंबर के नेता, इनके वाइफ पे जब लगातार छापे पड़ रहे थे, सरकार केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही थी, तब ममता जी का थोड़ा सा रुख, दीदी का थोड़ा सा रुख नम पड़ा था। लोगों का कहना, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि डील तभी थोड़ी बहुत पक्की हो गई थी। ये डील, या मायावती जी को देख लीजिए, मायावती जी नहीं चाहती, 14 पन्ने का जो उन्होंने अपना लेटर पढ़ा था एक एक, उसके बाद कहा मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी। मायावती जी नहीं चाहती उनके हाथी को कोई गन्ना, गुड़, अनाज दे, क्योंकि वो तो पैसे देती हैं। 80 सीटें, 100 सीटें हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ती हैं। 1-1 करोड़ हुआ तो 100 करोड़ हाथी तो खा के मस्त रहेगा। इसीलिए वो शायद रोड पे भी नहीं आना पसंद करती हैं, क्योंकि वो तो, ये बात सत्य है, पैसा ऊपर नहीं ले जाता, लेकिन जब तक पैसा रहेगा तब तक तो कोई आपको नीचे भी नहीं कर सकता।
जो अमित शाह की ताकत है वो सरकारी ताकत है, वो सभी को मालूम है। लेकिन एक शख्स है जो मोदी और अमित शाह को रथ को आगे बैरिकेड लगाता है, वो शख्स है ये राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, माननीय अखिलेश जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि सुधारी है, उसके बाद तीखे सवाल ईंट से बजाया है। अगर किसी में हिम्मत दिखाई है, दिलेरी दिखाई है इस शासन में लड़ने के लिए, तो दूसरे नंबर या पहले नंबर के नेता राहुल गांधी जी हैं। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दिया जाए तो पहले नंबर के नेता हैं। अगर राहुल गांधी जी असम में जिस तरीके से भीड़ है, असम के मुख्यमंत्री या अमित शाह जी को टेंशन पैदा हो रही है, अगर पश्चिम बंगाल में इससे ज्यादा भीड़ हुई तो मामला गड़बड़ हो सकता है। राहुल गांधी जी 8, 9, 10 सीटें नहीं मांगेंगे ममता बनर्जी से, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि राहुल गांधी जी बार्गेनिंग जो करते हैं बिल्कुल ठोस नहीं करते, नरम बार्गेनिंग करते हैं। और राहुल गांधी जी को मालूम है ये 42 सीटों का प्रदेश है पश्चिम बंगाल, अगर इसमें मोदी जी की जो 18 सीट थी इससे कम हुआ या कहीं इकाई में पहुंच गए, 18 से अगर कहीं 8, 9, 4, 5 जब पहुंच गए, जो उन्होंने सर्वे कराया था तो 5 से 6 सीटें आई थी। आरएसएस और बीजेपी ने 1.5 से 2 महीने पहले सर्वे कराया था। अगर ये बार्गेनिंग ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भीड़ देखने के बाद, तब पानी फिर सकता है चाणक्य की मैथमेटिक्स पे। और राहुल गांधी जी चाहेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है, माइनॉरिटी का वोट है, ओबीसी का वोट है, वो इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़े, ध्रुवीकरण ना हो वोटों का, वोट बिखरे नहीं, तब भी मोदी जी सरकार से लड़ा जा सकता है। नहीं अन्यथा अगर अलग अलग लड़ेंगे, वामपंथी अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी, टीएमसी अलग लड़ेगी, तब मोदी जी को हराना नामुमकिन सा है। इसको कांग्रेस समझती है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं गए, टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में स्थिति नहीं सही है बीजेपी की, तब ये रथ रुक सकता है। और रथ तभी रुकेगा जब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़े, कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाए, और छोटी छोटी पार्टियां जो मजबूत पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको हक मिले और पूरा चुनाव एक ताकत से साथ लड़ा जाए, तभी सरकारी एजेंसियों से चुनाव जीता जा सकता है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।